हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के जो है अंकित भाटी सर की पुस्तक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां होगा, ठीक है। तो इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आज का ये 11वें नंबर का होगा, ठीक। तो 10 इसके प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और प्ले लिस्ट में भी बना दिए हैं। और प्ले लिस्ट में आप जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र, ठीक है, और हरियंत की भी जो बुक की जो है प्रैक्टिस सेट करा दी है उसके भी प्लेलिस्ट बनाया। अगर आप वहाँ नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो तैयारी अपनी करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि इसको पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन हैं, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करें कि अज्ञे, ऑप्शन बी करें कि धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी करें कि नरेंद्र कोहली, ऑप्शन डी करें कि रघुवीर चौधरी। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, अज्ञे, ठीक है। तो कितनी नावों में कितनी बार जो है किसकी रचना है, ये अज्ञे की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। देखिए, इनको इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार, कब मिला है भाई? 1978 में, ठीक है। इस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। इनकी और कुछ रचनाएं हैं, जैसे आंगन के पार द्वार पूछा गया है किसकी रचना है, तो आंगन के पार द्वार इन्हीं की रचना है। और है नदी के द्वीप और त्रिशंकु एक बूंद सहसा उछली, ये भी क्या है, इनकी रचना है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप, त्रिशंकु एक बूंद सहसा उछली, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए, इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही। देखिए, धर्मवीर भारती की रचनाएं कुछ पूछी जाती है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंस जो आती हैं वही आपको बताएंगे। देखिए, एक आती है गुनाहों का देवता, ठीक है। क्या होगा? गुनाहों का देवता, ठीक है, ये, ठीक है। कनुप्रिया पूछा गया अभी, कनुप्रिया, ठीक है। अंधा युग पूछा गया है, अंधा युग, ठीक है, अंधा युग। और नील झील, ठीक है, नील झील। ठेले पर हिमालय, ठीक है, ठेले पर हिमालय, ठीक है, हिमालय, ये ध्यान रखिएगा। ठंडा लोहा, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये भी याद रखिएगा। सूरज का सातवां घोड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी, ठीक है। मुर्दों का गांव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये कौन कौन रचनाएं ध्यान रखना है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग, नील झील, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी, मुर्दों का गांव। तो ये इनकी कुछ धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजभाषा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस आप कब मनाया जाता है भी? 10 जनवरी को, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का वर्ष आपसे पूछे, तो ये 1975 में कहाँ हुआ था भाई? ये कहाँ हुआ था? ये नागपुर में, ठीक है, नागपुर आप जानते हैं भारत में है, ठीक है। तो ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में, नागपुर में, भारत में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। अगला कहने कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए,
तत्सम शब्द आप जानते हैं, जो हूबहू संस्कृत से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए इसका कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघ। मेघ जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, मेघ मतलब जानते हैं बादल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ देखिए जेठ जो है आपका तद्भव है, इसका आपसे तत्सम पूछा जाता है तो ज्येष्ठ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भौरा, भौरा जानते हैं तद्भव है, इसका अगर आपसे तत्सम पूछे तो भ्रमर बताएंगे। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं अगला। अगला है व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, अव्याप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला कहने की संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट रचना है भी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये जो है किसकी है भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहने की श्याम नारायण पांडे का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, रामधारी सिंह दिनकर का या जयशंकर प्रसाद का। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए दिनकर जी की और कुछ रचनाएं हैं, जैसे कुरुक्षेत्र पूछता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो गया, रेणुका हो गया। ठीक है, रेणुका हो गया, रश्मि रथी हो गया, रश्मि रथी। ठीक है, सूरज का ब्याह। ठीक है, सूरज का ब्याह। ठीक, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पूछी जाती है तो इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है रचना कौन सी है भी, तो वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत बार पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। मुकुल, मुकुल इनकी रचना है। ठीक है, सुभद्रा जी का विधारा। ठीक है, बिखरे मोती पूछा गया अभी, बिखरे मोती, बिखरे मोती किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। देखिए इनकी एक कविता बहुत इसी कारण ये प्रसिद्ध हुई थी, कविता, एक कविता है इनकी झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी, इस कविता से जो है ये जो है काफी क्या हुई भाई, चर्चित हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी कौन सी रचना है, वीरों का कैसा हो वसंत, मुकुल, विधारा, बिखरे मोती, और इनकी कविता है झांसी की रानी, जिससे ये बहुत प्रसिद्ध हुई। इनकी जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और आप जयशंकर प्रसाद की रचना आप जानते हैं भी, जयशंकर प्रसाद की रचना आप जानते हैं, इनकी काफी जैसे आपकी है झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, और कौन भी, अजात शत्रु, एक घूंट, आंधी। ठीक है, कंकाल, तितली, आकाशदीप, ठीक, इरावती, इंद्रजाल। ठीक है, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भी अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। तो यहाँ पे आपको विदेशी शब्द बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं, ये तो आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं तो बता दी है ना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, तो उसका आंसर जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर ही था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, फिर इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, आपको यहाँ पर विदेशी शब्द बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, खुद शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है, ये आपको यहाँ बताना है। देखिए दूसरा कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा हिंदी में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा,
ठीक है, पहला नहीं पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जो है ये जो है किसके लिए प्राप्त किए थे? उर्वशी रचना के लिए। ठीक है, उर्वशी रचना इन्हीं की है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, और इन्हें कब मिला था? 1972 में दूसरी बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। किसके लिए? उर्वशी। इसलिए उर्वशी जो है काफी चर्चित है। ठीक है, तो 1972 में दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देश का क्या है भी? सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी? ये 1961 में। ठीक है, 1961 में हुई थी स्थापना। संस्थापक कौन थे? शांति प्रसाद जैन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है? शांति प्रसाद जैन। ठीक है, और यह जो है 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में। ठीक है, 22 भाषाओं में और प्लस 2018 से यह जो है अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा। ठीक है, पहले ये 22 भाषाओं में दिया जाता था और अब जो है अंग्रेजी भाषा में 2018 से दिया जाने लगा। और पहले जो अंग्रेजी भाषा में प्राप्तकर्ता कौन है? अमिताभ घोष हैं, जिसमें 54वां दिया गया था। ठीक, अमिताभ घोष। ठीक है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, और पुरस्कार राशि इसमें आप जानते हैं कितना है भाई? पहले इसकी शुरुआत में 1 लाख थी। ठीक है, कितनी? 1 लाख थी। ठीक है, बाद में 2005 में इसकी 7 लाख कर दिया गया और वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कितना मिल रहा है? 11 लाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसकी राशि कितनी है? 11 लाख। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो प्रतिभा रे हैं। ठीक है, कौन है भी? कहाँ यहाँ पे लिखे? प्रतिभा रे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा वर्तमान में। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जाता है कि बहुत बार कि इसके प्रथम कौन थे भाई? तो इतना आप देख लीजिए। इसकी स्थापना हमने क्या बता? 61 बता दिया, सॉरी यहाँ पे 62 बता दिया, 61 होगा। ठीक है, ये स्थापना कब हुई थी इसकी? 1961 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 1961 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो है आपसे पूछा जाता है कि ध्यान रखिएगा भी यहाँ पे 61 रहेगा। ठीक है, 61 रहेगा 1961 में। ठीक है, 62 ले दिए थे, सॉरी। आइए इसको हटाते तो बताते हैं। और देखिए, आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम बार किन्हें मिला था? तो ये जो है जी शंकर कुरूप को जो है कुरूप को मिला था 1965 में। ठीक है, 1965 में मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, इससे आपको हिंदी में जो है प्रथम पूछा जाता है। हिंदी में प्रथम, तो ये तो द्वितीय था। हिंदी में प्रथम किसको मिला था? ये सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए। ठीक है, किसके लिए? चिदंबरा कृत के लिए। ठीक है, और कब दिया गया था? 1968 में। ठीक है, ये दूसरा थे। ठीक है, और तीसरा किसे दिया गया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार? ठीक है, 1978 में। और चौथा जो है महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को कब दिया गया था? 1982 में यामा के लिए। ठीक है, ठीक, 1982 के बाद, अब ध्यान रखना है, 1982 के बाद यह जो है अब एक कृत के नहीं दिया गया था, अब संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। ध्यान रखिएगा, 1982 के बाद यह जो है संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। और पहला जो है संपूर्ण साहित्य के लिए हिंदी में 1992 में नरेश मेहता को दिया गया था। ठीक है, नरेश मेहता को दिया गया था। अब आपसे करंट में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024-23 के लिए। 2024-23 के लिए ये जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए। ठीक है, तो ये आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भी आगे चलते हैं। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, दूसरा पूछा गया है। ठीक है, पहला दूसरा जरूर याद रखिएगा। पहला सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, ये 4 तक तो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है कि सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, देखिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए, निरंतर को आपको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नि धन अंतर। ठीक है, और दिग्गज का विलोम दिक प्लस गज। ठीक है, और महिष का जानते हो,
प्लस ईस, ठीक है। और जगदीश का भी क्या होता है, जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, ठीक है। चलिए तो ये आप ध्यान दीजिए, जगत प्लस ईस, तो ये हो जाएगा। देखिए दिक प्लस गज, दिग्गज में कौन सा है संधि, व्यंजन संधि है। और मही प्लस ईस दीर्घ स्वर संधि है। जगदीश में जगत प्लस ईस व्यंजन संधि है। तो निहि प्लस अंतर में जो है, निरंतर में जो है, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। संधि आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, करें जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं भाई, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, हो, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, कानीन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है, करें कि मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद होगा। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए मोहन सो रहा है, तो इसमें देखिए सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, कर्म की कहीं प्रधानता नहीं ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ठीक। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है भाई, जिस क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, अकर्मक। जिनको हम प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर ना मिले, उन्हीं को अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया जानते हैं जिसमें कर्ता के साथ साथ कर्म हो और क्रिया भी हो, मतलब कर्म होना जरूरी है सकर्मक में, ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी के माध्यम से करवाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई। और द्विकर्मक क्रिया आप जानते हैं भी, जहाँ पे एक वाक्य में 2 कर्म हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला कहने कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। तो किस में हुआ था प्रयोग भी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपको विशेषण शब्द के उदाहरण नहीं बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर, ठीक है। ये सुंदर, अग्नेय, आंतरिक जो है आपके विशेषण है, तो अंतर जो है ये विशेषण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो अंतर का विशेषण आप जानते हैं आंतरिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप जानते हैं विशेषण के कितने भेद है भाई, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आइए देखते हैं अगला है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा निस्वार्थी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंस है, देखिए आज रचनाओं से काफी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर कहने की हिम क्रीटनी किसकी रचना है, हिम क्रीटनी किसकी रचना है, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भैया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मक्खनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम क्रीटनी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। और जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे हिम तरंगिणी किसकी रचना है, ये मक्खनलाल चतुर्वेदी की। युग चरण, साहित्य के देवता, समय के पाँव, ठीक है, ये जो है मक्खनलाल चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए राहुल संस्कृत्यायन की कुछ रचनाएं हैं, जैसे सिंह सेनापति, ठीक है। और इनकी एक रचना है मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, राहुल की मेरी जीवन यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा किन्नर देश में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कौन मेरी जीवन यात्रा किनकी है, ये राहुल संस्कृत्यायन की है, और मेरी तिब्बत यात्रा किन्नर देश में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए निराला जी, इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है जूही की कली, कुकुरमुत्ता, परिमल, गीतिका, ठीक है, नए पत्ते, प्रभावती, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। तो जूही की कली और कुकुरमुत्ता ये जरूर ध्यान रखिएगा, और परिमल ये, और नए पत्ते, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं निराला जी की। महादेवी वर्मा की रचना जो है आपसे पूछी गई थी, आप जानते हैं इनकी रचना, जैसे निहार हो गया, रश्मि हो गया, निर्जा, सांद गीत, दीप शिखा, यामा के लिए जानते हैं आप ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, ठीक है। ये जो है कुछ महादेवी वर्मा की रचनाएं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भी। अगला प्रश्न है कि सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? यहाँ पे आपको बताना है। तो आप जानते हैं विशेषण के 4 भेद हैं। कह रहे कि सभा में 50 लोग थे। भाई 50 लोग कोई क्या फिक्स कह रहे हैं? कह रहे कि निश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक होता है, मतलब कि सभा में 10 लोग थे तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे कि समुदायवाचक होगा, इसमें संख्या का नाम ले रहा है तो समुदाय भी नहीं होगा। तो कह रहे कि अनिश्चित संख्यावाचक, देखिए परिमाणवाचक, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। भाई सभा में 50 लोग थे, अब ये श्योर नहीं है कि 50 में 51 थे या 50 से 25 थे, 30 थे, कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक। तो विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? वह कौन सा अलंकार कहलाता है? कौन सा हो जाएगा भाई? कहने की विप्सा, श्लेष, लाटानुप्रास या छेकानुप्रास। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार होता है, ठीक। तो ये छेकानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार का क्या है? भेद है। तो आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं? ये 5 होते हैं। कितने भाई? 5 होते हैं। कौन कौन? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए छेकानुप्रास में वर्ण जो है 2 बार या 1 बार आएंगे, जैसे सुर, समर, करनी, कराई, ठीक है। और वृत्तानुप्रास में वर्ण जो है 3 बार से अधिक आएंगे, उसी को वृत्तानुप्रास आते हैं, जैसे भूरी, भूरी, भेदभाव, भूमि से भगा दिया, ठीक है। और लाटानुप्रास में जो है वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे पूत, कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक है। एक कपूत माने आप जानते हैं बुरा पुत्र, और सपूत माने अच्छा पुत्र, ठीक है। तो इस प्रकार ये लाटानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास, अंतिम अक्षर क्या होगा? रिपीट होते हैं, ठीक है। और श्रुत्यानुप्रास में ता वर्ग में की आवृत्ति होगी, ठीक है। ये जो है 5 भेद हो जाएंगे। श्लेष अलंकार आप जानते हैं, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निमीलन होगा। अगला है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्नयन जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। आप मैथ में पढ़ेंगे होंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। अगला कहने की चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको हमने बताया था ये कल वाले वीडियो में, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे बताते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। तो रूपक अलंकार हमने आपको बताया भी, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहां उपमेय ही उपमान मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो है हरि के चरणों को कमल का रूप दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना लय हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है।
यमक अलंकार आप जानते हैं, श्लेष भी आप जानते हैं, ठीक है। उपमा आप जानते हैं, इसके 4 अंग होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उपमा की परिभाषा आप जानते हैं, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो इसके 4 अंग हैं उपमा के, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं सा, सी, से, सो, सादृश्य की तरह जैसा शब्द आप पहचान लेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। आइए चलते हैं, अगला देखते हैं भी। कह रहे कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा। तो आप देखिए उपसर्ग जो है आप जानते हैं मूल शब्द के पहले लगता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए विदेश। विदेश में आपका बी प्लस देश, ठीक है। ये जो है आपका उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, ठीक है। और अत्यधिक में जानते हैं, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, ठीक है। अति प्लस अधिक जो है मूल शब्द हो गया, ठीक है। संयोग में सम, सम उपसर्ग है, सम प्लस योग है, ठीक है। योग आपका मूल शब्द हो गया। और सुरेश देखिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। चलिए भी बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तालव्य आपको हमने बता रखा है, तालु, तालव्य या तालु वर्ग, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ग आता है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें चा, छ, जा, झा यहाँ आता है, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तालव्य के अंतर्गत ये आएगा यहाँ। और देखिए इसमें छोटी ई भी आता है, ठीक, बड़ी ई भी आता है, और या और सा भी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला सा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भी। और देखिए, ठीक है, और सब इसमें देखिए मिक्स है, पा, फा, जा, भा गया, ठीक, ता, था, ता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आप जानते हैं कंठ वर्ग आपको मैंने बताया, के ध्यान रखिएगा, के टी एम डी वी, ठीक है। का से कंठ वर्ग मतलब का वर्ग आता है, टी से तालु वर्ग चा वर्ग आएगा, ठीक है। और एम से मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा, डी से दंत मतलब ता वर्ग आता है, और वी से मतलब ओष्ठ पा वर्ग आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते भी, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए मैं चाहता हूं कि, देखिए मैं चाहता हूं कि, देखिए की आया, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ खेलूं। देखिए की शब्द आने से कैसे होता है ये वाक्य, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमने बताया रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो सरल वाक्य होता है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे महेश पढ़ता है, वह लिखता है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि से जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मिश्र वाक्य आप जानते हैं जिन वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि गिरिधर शब्द में कौन सा समास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ, गिरिधर में कौन सा समास है भी, तो आपको हमने बताया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास, तो गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गिरि माने आप जानते हैं पर्वत, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे लंबोदर, पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो ये कब हुआ था, अभी अब आपको बताया भी गया था। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975 में, ठीक है। 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था ये, नागपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा, नागपुर में, भारत में है, ठीक है।
अगला है कह रही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए 20 नंबर सही हो जाएगा। मूर्सु जो है शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इसमें परीक्षा में बड़ी मात्रा रहेगा, गलत है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, बड़ी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ये सब गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं, तृण तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा शरण में जाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरण में जाना। आइए देखते हैं अगला है, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर देखिए, वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी नंबर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद है भैया? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक। तो स्थानवाचक में जैसे दाएं बाएं इधर उधर आपको शब्द आएगा, ठीक है। जैसे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ठीक है, तो यहाँ पे स्थानवाचक हो गया। कालवाचक में जैसे बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, ठीक है, अतिशीघ्र, तो करेंगे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए में आपका कालवाचक हो गया। और रीतिवाचक में से जैसे धीरे धीरे, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह ऐसे वैसे, ठीक है, तो कुछ शब्द आएंगे तो उसमें आपका रीतिवाचक होगा। परिमाणवाचक में अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना, ये शब्द कुछ आएंगे। जैसे दिल्ली दूर है, मैंने आपसे मात्र 500 रुपए लिए, ये हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह कि रामायण सुंदर रचना है। वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो आप जानते हैं भाई ये किस प्रकार का विशेषण है, आसान प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोष्टक चिन्ह का, ठीक है। तो आप जानते हैं कोष्टक चिन्ह ये हो गया, ठीक है, बड़ा कोष्टक हो गया, मझिला कोष्टक हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अर्ध विराम का चिन्ह आप जानते हैं, ठीक है, ठीक है, अर्ध विराम का, ठीक है। और उद्धरण चिन्ह का जानते हैं आप, ठीक है, ये, ठीक है। और निर्देशक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, कह कि अरुण कमल को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अरुण कमल को, राइट आंसर आपको यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी यहाँ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नए इलाके में, ठीक है। अरुण कमल को नए इलाके में के लिए जो है वर्ष 1996 में जो है इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ? डी नंबर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए साहित्य अकादमी आया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह जो है 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1954 को जो है इसकी स्थापना होती है। यह 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं और 2 जो है राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए, ठीक है। और इसमें राशि 50,000 है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है प्रथम जो है किसे दिया गया था आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो ये जो है मक्खनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए 1955 में दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला का इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? द्रविड़ भाषा नहीं, अच्छा, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भी? ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा गुजराती, ठीक है। तो मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, लेकिन गुजराती जो है द्रविड़ भाषा नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आगे आपका गद्यांश है तो वो आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको व्याकरण करा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।